नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज़ हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं कुसर के सरकारी स्कूल में। कुसर के सरकारी स्कूल में एक प्रदर्शनी लगाई गई है एग्रीकल्चर के द्वारा, और हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किए हैं, जिसमें एक है सिरसा का भी नाम है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। तो सौभाग्यशाली है सिरसावासी जिनको कुसर स्कूल में ये प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। तो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर भी है, जिन्होंने इनके इंचार्ज भी है, स्कूल के इंचार्ज भी है, प्रिंसिपल साहब है, जिन्होंने बच्चों को ये मोटिवेशनल ये किया है, बच्चों को शिक्षा दी है और कैसे स्वयं रोजगार पैदा किया जाए उसके पक्ष में ये प्रदर्शनी लगाकर एक दिखाया गया है। जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार ना हो, हरियाणा सरकार भी सोच रही है वे खुद एक स्वयं रोजगार स्टार्ट करें, जिससे एक अच्छी पैदावार बढ़ा सके और एक अपना घर का गुजारा बढ़िया चल सके। तो आज हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल है राजकुमार अरोड़ा जी, उनसे भी जानेंगे उनके स्कूल में ये एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस प्रदर्शनी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सिरसा जिले में आपके कुसर स्कूल को चूज किया गया जी। ऐसा है सर, हमारे एग्रीकल्चर का एक ही इंक्यूबेशन सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी हमारे स्कूल कुसर को अलॉट किया हुआ है। उसमें हमारे स्कूल के अंदर बाहर के स्कूलों के बच्चे भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। जहाँ तक इस एग्रीकल्चर की इस ट्रेड का बात है, इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसको हरियाणा गवर्नमेंट 2025 के अंदर अपनाने की कोशिश कर रही है, उसके तहत हर एक बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी है। तो ये उसी का एक पार्ट है कि बच्चे को हर एक हमारे स्कूल में 2 ट्रेड्स हैं, एग्रीकल्चर और ब्यूटी एंड वेलनेस। तो बच्चों को उस ट्रेड के अंदर ट्रेंड करके हम उसकी आजीविका का साधन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए जाए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें कोशिश यही रहती है कि उनको वोकेशनल की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो आगे अपने जीवन के अंदर जा कर के कामयाब हो सकें और इस ट्रेड को अपना करके, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसमें हमारी स्कूल के अंदर टमाटो सॉस का प्लांट लगा हुआ है, जिसमें बच्चों को टमाटो सॉस बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा हुआ है, उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ हमारे स्कूल के अंदर नर्सरी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया पौधे तैयार करके बच्चों को तरह तरह के पौधे तैयार करके उसको बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे विद्यालय के अंदर मांगी लाल जी हैं, जो इन बच्चों को समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और सरकार की तरफ से 2 और साथी हमारे यहाँ डेप्यूट किए हुए हैं, संदीप जी और नवजीत जी। तो वो भी इन बच्चों को बड़े बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं, ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को अपनाएंगे, उन चीज़ों को अपना करके कामयाब ज़रूर होंगे। और इन बच्चों के लिए मेरी यही शुभकामना है कि जो ये बच्चे यहाँ से सीख करके जा रहे हैं उसको अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो अपने जीवन के अंदर कामयाब होंगे। तो इन बच्चों को मैं जीवन के अंदर कामयाब होने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। कुछ दिन पहले राधेश्याम जी आपने भी बहुत कोशिश की यहाँ पौधे वगैरह लगाकर स्कूल को चेंज करने की, उसके बारे में क्या कहना चाहो? क्या वो कितनी हद तक कामयाब हो पाया? अब वही चल रहा है जी। ये जो इनक्यूबेशन सेंटर है वो 2021-22 के अंदर पहला स्टार्टिंग किया था। पहले इसमें यहाँ एग्रीकल्चर की केवल एक थी, इनक्यूबेशन सेंटर हमारे सिरसा जिला में नहीं था एग्रीकल्चर का। तो सरकार ने अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग मतलब स्कूलों में इनक्यूबेशन सेंटर, हमारे सिरसा में ये एग्रीकल्चर का एक ही है। इससे पहले एग्रीकल्चर का कई स्कूलों ने और भी इसके लिए अप्लाई किया था, परंतु हमारे डीपीसी महोदय एक इंसान मोहम्मद से इनके द्वारा जो हमारे कुछ स्कूल को ही चुना। देखिए सर, हमारे स्कूल में ये NSQF के तहत एग्रीकल्चर और जिसको APF बोलते हैं एग्रीकल्चर पैडी फार्मिंग और ब्यूटी एंड वेलनेस की 2 स्ट्रीम में सन 2015 से हैं। तो ये लगातार चल रही है। इसमें अलग अलग जैसे हमारे ये वोकेशनल टीचर हैं, तो पहले शुरुआत में 1-2 अन्य टीचर आए, लेकिन उसके बाद लगातार ये मांगी लाल जी हैं, इनके प्रयासों से मतलब हमारे स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से NSQF की इस एग्रीकल्चर और ब्यूटी एंड वेलनेस दोनों को चलाया जा रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम नवजीत सिंह है। ये प्रोजेक्ट लगाने का क्या मकसद है आपका? हरियाणा सरकार की स्कीम है या ये कोई प्राइवेट है? असल में ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जी, स्किल इंडिया।
ठीक है। उसके तहत हरियाणा सरकार ने अलग अलग स्कूलों, मतलब कि 50 स्कूलों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, क्योंकि हर एक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनमें NSQF के तहत वोकेशनल प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उन्हीं वोकेशनल प्रोजेक्ट्स में से 50 इंक्यूबेशन सेंटर हरियाणा सरकार ने पिछले साल मई 2022 में स्टार्ट करवाए थे। तो वहाँ से हमारा ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुस्सर का भी एक स्कूल है जहाँ में एग्रीकल्चर का इंक्यूबेशन सेंटर मिला था। इसका मेन मकसद होता है कि यहाँ पर हम 12 दिन बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, क्योंकि बच्चे आगे आगे क्या है कि कंपटीशन का दौर है, बच्चे स्टडी करते हैं लेकिन सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, और प्राइवेट जॉब के लिए बच्चों में स्किल होनी ज़रूरी है या उनके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। तो बहुत सारे गरीब घर ऐसे हैं जो डिग्री नहीं करवा सकते, बच्चों को महंगे महंगे लाखों रुपए नहीं लगा सकते। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने उन बड़े बड़े कोर्सेज़ को थोड़ा सा बेसिक उनमें से पार्ट्स निकाल के स्कूलों में स्टार्ट करवा दिए। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर हमारी इंडस एजू ट्रेन कंपनी है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम मांगीलाल है। मैं वोकेशनल टीचर एग्रीकल्चर। मैं यहाँ पर बच्चों को एग्रीकल्चर विषय से संबंधित बच्चों को ट्रेंड करता हूँ। जैसे कि ये प्लांट, जैसे पौधों को एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार करने की विधि सिखाता हूँ। जैसे एयर लेयरिंग से हम प्लांट तैयार करते हैं, इसमें बच्चे क्या है कि 5 साल के प्लांट को 20 दिन में ही तैयार कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्लांट तैयार करते हैं। और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बना करके बच्चे स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपोस्ट बनाने की विधि सीखते हैं, और उसके साथ टमाटो केचप बनाने की भी विधि सीखते हैं, जिससे आप टमाटो केचप का प्रोजेक्ट लगाकर अपना रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। तो इस खाद का क्या है, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये बच्चे सीख रहे हैं जी वर्मी कंपोस्ट। जैसे स्कूल का कचरा होता है, जैसे पत्तियां हो गई और गोबर, इनको हम बेड में लगा करके वर्मी कंपोस्ट बनाने की बच्चों को विधि सिखाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट का यही फ़ायदा है कि जैसे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उनमें ये काम आता है। जैसे ये गमले के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और DAP यूरिया इनकी जगह ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है, पौधों के अंदर पोषक तत्व की मात्रा पूरी हो जाती है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अजय, मैं 12th क्लास का छात्र हूँ और मैं एग्रीकल्चर विषय के अंदर मैंने ये वर्मिंग बनाना सीखा है। तो ये वर्मिंग कंपोस्ट और वर्मिंग कंपोस्ट की तरह ही बनता है। सबसे पहले हम एक टब ले लेंगे 25 से 30 किलो का, उसके अंदर 20 किलो गोबर डाल देंगे और 5 किलो केंचे, और आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहेंगे। उसके नीचे एक पाइप लगाएंगे जो कि उसका छेद कर देंगे उस पाइप के अंदर, जो कि बूंद बूंद करके वो पानी डालेंगे, वो निकलता रहेगा। वो जो अंदर जो कंपोस्ट है, वो केंचुए है, उनका वॉश होकर जो पानी आएगा वो वर्मिंग वास बन के तैयार हो जाएगा। ये हम फसल में डालेंगे तब फसल हरी भरी रहेगी और फूल पत्तियाँ अच्छी आएगी और उपज के अंदर लगभग 5 से 10% वृद्धि होगी। ये टोमेटो सॉस है, इसके बारे में बताएं, कैसे बनाया आपने, कैसे तैयार किया और किससे सीखा आपने बनाना? सर ये टमाटो केचप है, ये हमने NSQF सेंटर से हमारे सर ने सिखाया था कि ये टमाटो केचप ऐसे बनती है। भी सबसे पहले हम भी टमाटो लेंगे और टमाटो को हम टमाटो वॉशिंग मशीन में डालेंगे ताकि वह अच्छे से धुप जाए, उनके ऊपर जो धूल लगी है वह साफ़ हो जाए। फिर उन धूल को साफ़ करने के बाद भी वह टमाटो साफ़ हो जाएंगे और फिर टमाटो को 4 भागों में काटने के बाद उन्हें पल्पर में डाल देंगे, जिससे पल्पर में डालने के बाद उनमें से जो गुद्दा है और बीज है वह अलग हो जाएंगे और हमें रस प्राप्त होगा। वह उस रस को हम स्टीम बॉयलर में डालेंगे। स्टीम बॉयलर में डालने से भी उसको उबाल लेंगे। उबालने के साथ साथ उसमें भी जो मसालों की पोटली होती है ना, वो उसमें डाल देंगे। मसालों की पोटली भी डाल देंगे और वह जब गाढ़ा हो जाएगा ना, उबलने से वो गाढ़ा हो जाएगा, तो उसे भी ठंडा करने के लिए हम एक टैंक में डाल देंगे। ठंडा हो जाएगा और फिर हम उसे पैकिंग मशीन में डालेंगे। पैकिंग मशीन में डालने के बाद भी हम उसे पैक हो जाएगा और अब हमें बाज़ार में बेच सकते हैं। हाँ बेटे, कैसे तैयार किया इस पौधे को? सर ये हमने कलम लगाई है, कलम से तैयार किया है। पौधे पहले बीज के द्वारा तैयार करके फिर उनकी टहनी काट के फिर हमने कलम द्वारा तैयार किया है। आपने इस पौधे को कैसे तैयार किया? इसकी कलम वगैरह काट के लगाएं तो ये लग सकता है क्या? ये लेयरिंग विधि से तैयार किया गया है। कलम से भी कर सकते हैं, ये कटिंग और लेयरिंग विधि से। लेयरिंग विधि में हम 15 या 20 दिनों में हम 5 साल का पौधा लगभग तैयार कर सकते हैं।
ये हमने बहुत सारे लगा लिए, हमारे पास पहले कम थे, अब हमने बहुत सारे पौधे तैयार कर रखे हैं इनके। स्कूल को हरा भरा कर दिया आपने। यस सर। ये आपने कैसे तैयार किया और इस पौधे का क्या नाम है? सर इस पौधे का नाम डमकन है सर। इस पौधे से हमने ये पौधा तैयार किया है। इस पौधे को यहाँ से कटिंग कर कर इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको अलग लगाकर और जो हमने तना काटा है उसकी कटिंग कर कर हमने इसमें लगाया है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसी में लगा रह गया। इससे ये पौधा तैयार हुआ है। कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? सर ये पौधा लगभग 40 से 45 दिनों में। कितना रेट है इस एक पौधे का बाजार में? सर इस एक पौधे का बाजार में रेट 150 रुपये। चलिए, ये थे हमारे साथ कुसर स्कूल के व अन्य कई नज़दीकी गांवों से बच्चे, जिन्होंने बताया भाई हम सॉस को, जो टोमेटो सॉस है उसको कैसे तैयार करते हैं, पौधों को कैसे तैयार करते हैं और अपना खुद ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अपना जो ये केंचुए की खाद तैयार करके एक ऑर्गेनिक खेती करके उन बीमारियों से हम बच सकते हैं, जिससे अब आजकल समय में भयानक बीमारियां जो कणक वगैरह हम बेचते हैं उसमें स्प्रे वगैरह डालते हैं जिसमें ये गंदा जहर डालकर उसको हम खाते हैं, तो उससे हम बीमारियों फैलने का डर है। और ऑर्गेनिक खेती करके हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को आगे शेयर करें ताकि बच्चे इस चीज़ से जानकारी लेकर, अच्छी शिक्षा लेकर अपना स्वयं रोजगार शुरू कर सकें। हरियाणा सरकार का इसी चीज़ पे फोकस है भी अपना बच्चे खुद रोजगार, स्वयं रोजगार स्टार्ट करें, न कि किसी पे निर्भर रहें।